जी स्टूडेंट, अब तक आप लोगों ने पढ़ा अपनी किताब कहकशा का चैप्टर 10 तक। आज पढ़ेंगे आप चैप्टर नंबर 11 और आपको बिल्कुल तफसील से पढ़ाऊंगा। सबसे पहले ये जानें कि सबक का नाम है गुबार खातिर। जी, गुबार खातिर पूछ सकता है इम्तिहान में क्या है। आप बोलेंगे खतूत है, ख़त है, जिसको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। किसके नाम लिखा है, कब लिखा है, ये तमाम सवालात आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे। पहले आप जानते हैं उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अहमियत का हामिल है। देखिए, लिखा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये कौन है, क्या है, इनकी डिटेल्स के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा कुछ पढ़ना चाहेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो आपको आसानी होगा जहन में महफूज रखने के लिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम महिउद्दीन था। यही इम्तिहान में क्वेश्चन बनता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम क्या था। देगा आपको विकल्प में महिउद्दीन, फ़खरुद्दीन, शमसुद्दीन, कमरुद्दीन। तो क्या चुनेंगे आप? चुनेंगे उनका असल नाम था महिउद्दीन अहमद। फिर पूछ सकता है कि उनकी पैदाइश कहाँ हुई, तो मक्का मुकरमा में पैदाइश हुई। पूछ सकता है उनकी पैदाइश कब हुई, आप बताएंगे 1888 में। देखा, ये इस एक लाइन में आपके 3 सवाल छुपे हुए हैं। तो असल नाम क्या है, पैदाइश कब हुई और पैदाइश उनकी कहाँ हुई। ठीक है, चलिए। उनके वालिद मौलाना खैरुद्दीन मुदर्रिस थे, यानी कि मक्का मुकरमा में पैदाइश हुई, जहाँ उनके वालिद साहब मुदर्रिस यानी कि टीचर्स थे। उनका तारीख़ी नाम फ़िरोज़ बख्त है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्तिहान पूछता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के तारीख़ी नाम क्या था, तो फ़िरोज़ बख्त। क्या था? फ़िरोज़ बख्त। बचपन ही में उन वालिद साहब के साथ मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान आ गए। पाकिस्तान से कहाँ चले आए? मक्का मुकरमा से कहाँ चले आए? हिंदुस्तान चले आए। कलकत्ता में मुस्तकिल क़याम किया, यानी कलकत्ता में रह गए। ठीक है। उनकी इब्तदाई तालीम वालिद की निगरानी में हुई। बाद में मौलवी मोहम्मद याकूब और मौलवी नज़ीरुल हसन अमेठी, मौलाना सादत हसन हुसैन वगैरह से उन्होंने इब्तदाई तालीम पाई। अब यहाँ पर एक और सवाल है कि 15 बरस की उम्र में उनके वालिद ने अपने घर के अंदर, देखिए 15 बरस के उम्र के अंदर उनके वालिद साहब ने उनके घर में ही तलबा के एक हल्का तदरीस के लिए सौंप दिया। मतलब ये है कि जब 15 साल के थे तो वालिद साहब ने कुछ बच्चों की एक जमात को उनके हवाले कर दिया कि आप इनको पढ़ाते रहो। उस दौरान उन्होंने शेर व शायरी की तरफ, अदबी सहाफ़त की तरफ कदम बढ़ाए। उनकी तख्लीक़ात मुल्क के मौक़ी रसाला और अखबारात में शाया होने लगे थे। 1903 में महज 15 बरस की उम्र में उन्होंने अपनी इदारत में लिसानुस्सिद्क़ जैसा रिसाला निकाला। पूछ सकते हैं इम्तिहान में, किस उम्र में उन्होंने अपना पहला एक पेपर निकाला, तो बताएंगे 15 साल की उम्र में। और कब था? 1903 में। कब? 1903 में। कितनी उम्र में? 15 बरस में। और फिर सबक, उस पेपर का नाम क्या था? तो लिसानुस्सिद्क़। ये तमाम चीज़ों को आपके जहन को मबजूल करा रहा हूँ। वहाँ देखिए कि कितनी कितनी बारीकियाँ हैं जो इम्तिहान में ऑब्जेक्टिव में आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको बना भी दिया है, नीचे जो आपको सामने आएगा। अभी आपको सिर्फ ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए, जिसमें मेन चीज़ है कि उनकी शादी कब हुई और किससे हुई, ये आपकी देखना है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शादी कब हुई और किससे हुई। देखिए 1906-07 के ज़माने में, 1906-07 सन में मोहतरमा ज़ुलेखा बेगम से मौलाना की शादी हुई। यहाँ 2 सवाल हो गया कि शादी उनकी कब हुई और शादी किससे हुई। तो बताएंगे कि 1906 में उनकी शादी हुई, 6 और 7 है। और ज़ुलेखा बेगम उनकी अहलिया का नाम है, बीवी का नाम है। और 1908 में उनके वालिद का इंतकाल हो गया। पूछ सकता है इम्तिहान में कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वालिद का इंतकाल कब हुआ? 1908 में।
ठीक है। 1908 में ही मौलाना मिस्र, तुर्की और इराक के सफ़र पर रवाना हो गए। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कब मिस्र, तुर्की और इराक के सफ़र किए हैं। 1912 में उन्होंने अपना अखबार अल हिलाल जो है कलकत्ता से निकाला। ये भी एक क्वेश्चन है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किस सन में अपना अखबार अल हिलाल को निकाला, तो 1912 में निकाला। कहाँ से निकाला, तो कलकत्ता से निकाला। ये तमाम बारीकियों को आपको ध्यान से सुनना होगा। याद रखिए, हमारे तमाम चैप्टर को हमने एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना दिया है, सब्जेक्टिव बना दिया है। और इस वीडियो को अगर आप देखना चाहें जो सिलसिला के साथ, तो प्ले लिस्ट में जाइए, आपको तमाम चैप्टर्स आपको बारी बारी मिल जाएंगे। चलिए, फिर एक सवाल आएगा कि 1914 में हुकूमत वक्त के एहताब के सबब अल हिलाल को बंद करा दिया। 1914 में उनके जो 1912 में जो अखबार अल हिलाल निकला था, 1914 में हुकूमत ने उसे रोक लगा दिया उसके ऊपर। 1915-16 में अल हिलाल के बाद बदल के अल बलाग शाया हुआ। फिर सवाल बन सकता है कि अल बलाग रसाला को उन्होंने कब निकाला, तो 1915-16 में। ठीक है। हुकूमत वक्त को मौलाना आज़ाद की तहरीरें नागवार मालूम हुई और उस बलाग को न सिर्फ बंद करने पर मजबूर कर दिया, बल्कि मौलाना आज़ाद को सूबे से बाहर जाने का हुक्म दे दिया गया। पहले तो अल हिलाल को रोक दिया, उसके बाद फिर उन्होंने अल बलाग निकाला, अखबार है। फिर अल बलाग जो निकाला तो हुकूमत ने नाराज़ होकर के, जो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, क्या किया, उसको, उस पेपर को, अखबार को बंद ही न किया, बल्कि उनको उस इलाके से, उस सूबे से निकालने का फ़ैसला भी कर दिया। बहरकैफ अवाइल अप्रैल यानी अप्रैल के शुरुआत में 1916 से वस्ते जनवरी 1920 यानी कि 1916 से 20 तक तकरीबन 44 महीने मौलाना आज़ाद रांची में नज़रबंद रहे। ये भी एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि कब से कब तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जेल में बंद रहे। बताएंगे 1916 से 1920 तक। ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। कितने महीने, तो 44 महीने। ठीक है। और कहाँ थे, तो रांची में। देखिए, इतना डिटेल से मैंने आपको दिखा दिया। उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से कोई आपको डिटेल्स पढ़ाता नहीं होगा। ये पढ़ाने के साथ मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखाऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस मजबूत हो जाए। तो याद रखिएगा, 1916 से 1920 तक मौलाना आज़ाद को रांची जेल में 44 महीने के लिए नज़रबंद किया गया था। 1920 में महात्मा गांधी के बुलावे पर कांग्रेस और खिलाफत तहरीक के मुश्तरका इजलास में शरीक हुए और फिर सियासी ज़िंदगी से अलग नहीं हो सके। 1920 में महात्मा गांधी जी ने उनको अपने कांग्रेस में क्या शामिल किया था। अब देखिए, और इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इम्तिहान के लिए बहुत ज़रूरी है, महज 35 बरस की उम्र में मौलाना आज़ाद ने, कितने उम्र में, महज 35 बरस की उम्र में मौलाना आज़ाद को 1923 में कांग्रेस के सदर मुंतखब किए गए। ये इम्तिहान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ 3 सवाल है। नंबर 1, कितनी उम्र में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कांग्रेस का सदर बनाया गया, तो 35 बरस की उम्र में। किस सन में, 1923 में। 1923 में किस पार्टी का सदर बनाया गया, तो कांग्रेस की। ये तीनों क्वेश्चन इम्तिहान में आपसे पूछा जा सकता है। उससे कम उम्र में कांग्रेस की सदारत किसी को नसीब नहीं हुई। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। चार मतलब के राइटर का नाम देकर के पूछ सकता है कि सबसे कम उम्र में कौन है जो कांग्रेस के या किसी भी की पार्टी के सदर बनाए गए हैं, तो आप चुनेंगे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही हैं जिनको ये शर्फ हासिल हुआ है। इसी तरह 1940 से 1946 के दौरान लगातार 6 वर्षों तक वह कांग्रेस के सदर रहे। लगातार 6 वर्ष तक, कब से, 1940 से 1946 तक लगातार 6 वर्षों तक वो कांग्रेस के सदर रहे हैं। इतने दिनों तक कांग्रेस की सदारत भी किसी एक शख्स के हिस्से में नहीं आई। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो इम्तिहान में आपसे पूछे जा सकते हैं। मौलाना की सदारत के दौरान ही भारत छोड़ो तहरीक और कैबिनेट मंत्री वाक़यात हुए। मौलाना आज़ाद के पहले वज़ीर तालीम बनाए गए थे। ये भी आपकी सवाल है
کہ ہندوستان کا پہلا وزیر تعلیم کون تھا؟ جواب دیں گے کہ مولانا ابوالکلام آزاد، اور وہ اپنی وفات 22 فروری 1958 تک اس عہدے پر باقی رہے۔ مطلب ہوا کہ مولانا آزاد کو جو ہندوستان کا وزیر تعلیم بنایا گیا، شکشا منتری بنایا گیا، تو اپنی موت کے آخری سانس تک کیا رہے؟ وزیر تعلیم بنے رہے، شکشا منتری بنے رہے۔ اور ان کی انتقال کب ہوا؟ تو 22 فروری 1958 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ تمام آپ ان کے لیے خاص چیزیں تھی جو میں نے آپ کو دکھلا دیا بک کے اندر۔ اب آپ کو ہم کریں گے آبجیکٹیو کوشچن آپ کو دکھائیں گے، اس سے پہلے جو 2 نمبر ایک کوشچن ہے جو بک میں دیے ہیں اس کو ایک مرتبہ سماعت کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، غبار خاطر کی زمانے کی تصنیف ہے، بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ غبار خاطر کی زمانے کی تصنیف ہے، جواب لکھا ہوا ہے غبار خاطر بھارت جوڑو تحریک 1942 کے زمانے کی تخلیق ہے، یہ تصنیف ہے، ٹھیک ہے نا۔ سوال نمبر 2، غبار خاطر میں کتنے خطوط ہیں؟ یاد رکھیے گا، غبار خاطر میں کتنے خطوط ہیں؟ آپ سے سوال کر دیا جائے تو آپ بتائیں گے کہ غبار خاطر میں کچھ 24 خطوط ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ پوچھ دیں کہ آپ کے نصاب میں شامل جو غبار خاطر سبق ہے اس میں کتنے خطوط ہیں، تو آپ کو اونلی 3 بتانا ہے، اس میں آپ کو مسٹیک نہیں کرنا ہے، کیونکہ غبار خاطر ایک مکمل بک ہے، ایک مکمل کتاب ہے، اور آپ کے جو بک میں جو غبار خاطر دیا ایک الگ چیپٹر صرف ہے، تو اس میں کتنے خطوط ہیں؟ اس میں 3 خطوط ہیں، اور غبار خاطر جو مکمل کتاب ہے اس میں کتنے خطوط ہیں؟ 24 کل خطوط ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب سوال نمبر 3 دیکھتے ہیں کہ صدیق مکرم کون ہے؟ بتائیں گے کہ صدیق مکرم حبیب الرحمن خان شیروانی ہیں، جو ان کے کیا ہیں؟ جو ان کے دوست ہیں، سوال نمبر 4 دیکھتے ہیں کہ غبار خاطر کے خطوط کس جیل میں لکھے گئے؟ غبار خاطر کے خطوط کس جیل میں لکھے گئے؟ جواب دیں گے غبار خاطر کے خطوط جو ہے، غبار خاطر کے خطوط جو ہے نا قلعہ احمد نگر جیل میں لکھے گئے تھے، قلعہ احمد نگر جیل میں لکھے گئے تھے، اور کس کے نام سے؟ مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام سے۔ مولانا آزاد کے 3 کتابوں کا نام بتائیے، 3 کتابوں کا نام۔ غبار خاطر، انڈین آف فریڈم، انڈین آف فریڈم، ترجمہ القرآن، یہ ان کی 3 کتابیں جو امتحان میں آپ سے پوچھ سکتا ہے، کسی ایک کو دیکھ کے کس کی کتاب ہے، بتائیں گے کہ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 6، مولانا آزاد کس ملک میں پیدا ہوئے تھے؟ سعودی عرب میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ سوال ہے سوال 7 میں مولانا آزاد کا سال وفات کیا ہے؟ یعنی ان کے انتقال کب ہوا؟ وفات مینس انتقال، ان کی موت کب ہوئی؟ جواب 1958 میں مولانا ابوالکلام آزاد کا انتقال ہو گیا۔ سوال نمبر 8 دیکھیں گے، مولانا آزاد پہلی بار کس عمر میں کانگریس کے صدر ہوئے تھے؟ جو آپ کو بتایا گیا تھا کہ 35 سال کی عمر میں، کتنے سال کے؟ 35 سال کی عمر میں۔ اوپر والے ان کے 3 کتاب تھی، نیچے سوال آ رہا ہے مولانا آزاد کے 3 اخبار کا نام بتائیے، 3 اخبار کا نام یاد رکھیے گا۔ لسان الصدق 1، البلاغ 2، الہلال 3، یہ 3 ان کے کتنے اخبارات ہیں۔ اوپر کیا ہے؟ اوپر والی کتاب ہے، اور یہ نیچے والے اخبار ہیں، پیپر ہیں۔ سوال نمبر 10 میں ہے کہ مولانا آزاد کون سی چائے پیتے تھے؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو آپ بک کھولیں گے تو آپ کو بک میں سوالات ملیں گے، چیپٹر نمبر 11 میں۔ جواب ہوگا کہ مولانا آزاد جو ہے چین کی چائے پیتے تھے، اس کو بولتے ہیں چینی چائے پتی، چین کی چائے پیتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو 2 نمبر ایک کوشچن امتحان میں آپ سے لکھنے کے لیے آ سکتا ہے۔ اب مزید رہ گیا آپ کو آبجیکٹیو کوشچن جو ہم نے آپ کو پڑھایا، آئیے اس کا ہم ریویژن کراتے ہیں آپ کو، اور دیکھتے ہیں کہ آپ نے یاد کتنا کر لیا پہلے سے، یا ابھی ہمارے بتانے کے بعد آپ کے ذہن میں کتنی باتیں محفوظ ہیں۔ سوال نمبر 1، مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام کیا تھا؟ محمد راشد، محی الدین احمد اور شرف الدین۔ جواب آپ کو دینا ہوگا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام کیا تھا۔ سنیے، مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام تھا، آپشن بی صحیح ہے، محی الدین احمد ان کا اصل نام تھا۔ سوال نمبر 2، ابوالکلام آزاد کی پیدائش کہاں ہوئی؟ عرب میں، مکہ مکرمہ میں، یا پھر مدینے میں؟ صحیح جواب مکہ مکرمہ میں۔ جو ہم نے آپ کو بھی پڑھایا تھا جیونی کے اندر حالات زندگی میں، ان کا آبجیکٹیو کوشچن جو امتحان میں آتا ہے وہ ہم نے سیٹ کیا ہے اور کمپیوٹرائز کو بنایا ہے۔ آپ چاہیں تو ہم سے رابطہ قائم کر کے PDF بھی لے سکتے ہیں،
सवाल नंबर 3, अबुल कलाम के वालिद का क्या नाम था? शरफुद्दीन, महिउद्दीन, खैरुद्दीन। जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वालिद का क्या नाम था, ये आपको जवाब देना है। शरफुद्दीन, महिउद्दीन या फिर खैरुद्दीन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब होगा आपको ऑप्शन जीम कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वालिद का नाम था खैरुद्दीन। ठीक है, इसको ध्यान से सुनते रहिए। सवाल नंबर 4 देखते हैं। अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम का तारीख़ी नाम क्या था? मोहम्मद राशिद, महिउद्दीन अहमद, फ़िरोज़ बख्त। ये भी हमने आपको हालात ज़िंदगी में पढ़ाया था बिल्कुल शुरू में कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का तारीख़ी नाम क्या था। जवाब ऑप्शन जीम, फ़िरोज़ बख्त। ये इम्तहान में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाले सवालात हैं। सवाल नंबर 5 में है अबुल कलाम कितने बरस के थे तो बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था? ये भी आया था ऊपर में कि मौलाना अबुल कलाम कितने बरस के थे तो बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। सही जवाब ऑप्शन बे, 15 बरस की उम्र से उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था, जो उनके वालिद मोहतरम ने उनको तजवीज़ किया था, पढ़ने के लिए बैठाया था, पढ़ाने के लिए बैठाया था। सवाल नंबर देखते हैं 6 में, अबुल कलाम आज़ाद ने पहला रिसाला कब निकाला, क्या नाम था? जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने पहला रिसाला कब निकाला और क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 6, सही जवाब ऑप्शन जी 1903 में लिसानुस्सिद्क़ के नाम से। याद रखिएगा इसको। पहला रिसाला कौन है? लिसानुस्सिद्क़ है, जो 1903 में शाये किया था। देखते हैं सवाल नंबर 7 में, अबुल कलाम आज़ाद की शादी कब हुई थी? जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शादी कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 7 है। सही जवाब ऑप्शन बे, 1906 और 7 में। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 8 में, अबुल कलाम आज़ाद की शादी किससे हुई थी? सुल्ताना बेगम, हबीबा बेगम, जुलेखा बेगम। जवाब दीजिए आप। बीवी का नाम क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि ऑप्शन जी यानी कि जुलेखा बेगम इनकी बीवी का नाम था। देखते हैं सवाल नंबर 9 में, अबुल कलाम के वालिद का इंतकाल कब हुआ था? 1909, 1905, 1908। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सही जवाब ऑप्शन जी 1908 में। देखते हैं सवाल नंबर 10 में, अबुल कलाम ने अपना अखबार अल हिलाल कब निकाला था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपना अखबार अल हिलाल कब निकाला था? 1913, 1912, 1910। क्वेश्चन नंबर 10 है, सही जवाब ऑप्शन बी इज़ राइट, यानी 1912 में उन्होंने अपना अखबार अल हिलाल को निकाला था। सवाल नंबर 11, अखबार अल हिलाल कहाँ से निकला था? रांची से, दिल्ली से, कलकत्ता से। सही जवाब ऑप्शन जी इज़ राइट, कलकत्ता से निकाला था। देखते हैं सवाल नंबर 12 में, अल बलाग अखबार कब निकला था? अल बलाग अखबार कब निकला था? क्वेश्चन नंबर 12 है, कब निकला था? सही जवाब ऑप्शन जी 1915-16 में। देखते हैं सवाल नंबर 13 में, टोटल 19 सवालात हैं। एक भी इम्तहान में एक भी सवालात आपसे छूटने वाले नहीं है। सवाल नंबर 13, अबुल कलाम को हुकूमत वक्त ने सदर से क्यों निकाल दिया? अबुल कलाम आज़ाद को हुकूमत वक्त ने सदर से क्यों निकाला? जवाब अल बलाग अखबार निकालने की वजह से निकाल दिया गया उनको। सवाल नंबर 14, अबुल कलाम को कितने बरस तक नज़रबंद किया गया? जी, अबुल कलाम आज़ाद को कितने बरस तक या कितने महीने तक नज़रबंद किया गया? 40 महीना, 44 महीना और 45 महीना। सही जवाब ऑप्शन बी 44 महीना इनको नज़रबंद किया गया था रांची जेल के अंदर। देखते हैं सवाल नंबर 15 में, अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सदर कब बनाए गए थे? 1925, 1924
या फिर 1923। जी स्टूडेंट, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हमने आपके खातिर वीडियो को बड़ी अंदाज में बनाया है, अच्छे अंदाज से और बड़ी काविश के कंप्यूटराइज करके बनाया है। वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें ताकि हौसला बढ़े और मज़ीद वीडियो आपके सामने पेश कर सकूं। याद रखिएगा कि कांग्रेस के सदर कब बनाए गए हैं? सही जवाब ऑप्शन जी, 1923 में कांग्रेस के सदर बनाए गए थे। देखते हैं सवाल नंबर 16 में, अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सदर बने तो उम्र क्या थी? 37 बरस, 36 बरस या फिर 35 बरस? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब ऑप्शन जी इज राइट, 35 बरस की उम्र में 1923 में कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए थे। सवाल में देखते हैं 17 में, अबुल कलाम कितने बरस तक सदर रहे? 7 साल, 4 साल या 6 साल? अबुल कलाम कितने बरस तक सदर रहे? क्वेश्चन नंबर 17 है। सही जवाब होगा ऑप्शन जी, 6 साल तक। सवाल नंबर 18 देखते हैं, आज़ादी हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम कौन थे? आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, अबुल कलाम आज़ाद? सही जवाब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, देखते हैं सवाल 19 में, जो लास्ट क्वेश्चन होगा आपके इस चैप्टर का, कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इनका इंतकाल कब हुआ? ठीक है, मौलाना अबुल कलाम का इंतकाल कब हुआ? इससे पहले मैं आपसे बता दूं कि आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को देखिए, चैनल नेम उर्दू की अहमियत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इम्तहान तक जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये ऑब्जेक्टिव सेक्शन क्वेश्चन का सेशन ख़त्म हो जाएगा तो आपको जो है नज़म गज़ल के जो खुलासे हैं, मजमून है, लेटर हैं, ये तमाम चीज़ों को आपको बिल्कुल तफसील से पढ़ाया जाएगा। इंशाल्लाह सबका आपको PDF भी मिलेगा। अगर आप ख़्वाह होंगे, ख्वाहिशमंद होंगे तो व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कीजिएगा, कॉन्टेक्ट कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह PDF देने का तरीक़ा बताया जाएगा। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का इंतकाल कब हुआ? 23 फरवरी 1998। बे में फिर फरवरी है 1978 और जिम में है 22 फरवरी 1958। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब वही होगा कि 22 फरवरी 1900, देखिए सब में 22 दिया हुआ है, 22 फरवरी 1958 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का इंतकाल हो गया। जी स्टूडेंट, ये आपने देख लिया और यह जो दिया गया है ये इसका आंसर शीट है। जो स्टूडेंट PDF लेते हैं उनकी आंसर शीट दिया जाता है ताकि कॉपी में नोट कर लें और इस हिसाब से अपने जवाब को क्लियर कर सकें। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।